बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आपसे टॉपिक शेयर करने वाली हूँ वो है अल-फराबी, जो कि एक मुस्लिम फ़िलासफ़र थे। मैं आपसे शेयर करूँगी उनकी बायोग्राफ़ी, उसके साथ साथ उनकी फ़िलासफ़ी शेयर करूँगी। अल-फराबी 870 में पैदा हुए थे और इनकी डेथ हो गई थी 950 में। इनका जो फुल नेम था वो था मोहम्मद बिन तरहान, ये इनका फुल नेम था। ये फ़राब में रहते थे। इन्होंने 80 साल ज़िंदगी गुजारी थी और अपनी ज़िंदगी का जो ज़्यादा वक्त था ये इन्होंने बगदाद में गुजारा था, और जब इनकी वफ़ात हुई थी तो ये उस वक्त दमिश्क में मौजूद थे। इन्होंने जो अपनी पढ़ाई हासिल की थी वो ईरान और बगदाद, इन दो मुल्कों से हासिल की थी। ये एक म्यूज़िशियन भी थे, कॉस्मोलॉजिस्ट भी थे, साइंटिस्ट भी थे और फ़िलासफ़र भी थे। इन्हें इस्लामिक फ़िलासफ़ी जो है उसका फ़ाउंडर माना जाता है। ये एरिस्टोटल और प्लेटो, जो कि एक ग्रीक फ़िलासफ़र्स थे, उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। इन्होंने एरिस्टोटल की कुछ बुक्स को ट्रांसलेट भी किया था अरेबिक वर्जन में। उसमें आ जाती है प्लेटो की जो बुक है रिपब्लिक, उसे इन्होंने अरबी ज़ुबान में ट्रांसलेट किया था। उसके साथ साथ इन्होंने समरी ऑफ लॉज, जो कि प्लेटो की बुक है, उसे भी अरबी ज़ुबान में ट्रांसलेट किया था। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के मुतल्लिक लिखा था, फ़िलासफ़ी, लॉजिक, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स, म्यूज़िक, साइकोलॉजी, और कुछ जो बुक्स थी प्लेटो और एरिस्टोटल का जो कुछ वर्क था उसे ट्रांसलेट भी किया था। मतलब इन्होंने बहुत हर चीज़ के मुतल्लिक लिखा था, इसलिए इन्हें सेकंड टीचर का टाइटल दे दिया गया था। फर्स्ट टीचर का जो टाइटल मिला था वो एरिस्टोटल को मिला था, जो कि एक ग्रीक फ़िलासफ़र हैं, उन्हें फ़र्स्ट टीचर का टाइटल मिला था। उनके बाद जो सेकंड टीचर का टाइटल मिला था वो अल-फराबी को मिला था। अल-फराबी का जो इंटरेस्ट था वो दो चीज़ों में था। नंबर 1 फ़िलासफ़ी एंड लॉजिक्स, और नंबर 2 म्यूज़िक। इन दो चीज़ों में उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। इनकी एक जो म्यूज़िक की बुक है वो बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, ग्रेट बुक ऑफ म्यूज़िक। अब जो अल-फराबी की फ़िलासफ़ी है वो तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एरिस्टोटल की मेटाफिज़िक्स, एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ कॉज़ेशन और प्लेटनस की एनिमेशनल कॉस्मोलॉजी। इन तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वो है अल-फराबी की फ़िलासफ़ी। इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि प्लेटो, एरिस्टोटल और प्लेटनस, इन तीनों को मिला के अल-फराबी की फ़िलासफ़ी मिलती है। उसके बाद जो अल-फराबी की पॉलिटिकल थॉट्स थी वो कुछ इस तरह से थी कि अल-फराबी का मानना था कि जो स्टेट होती है, रियासत होती है, वो दो तरह की होती है। एक अच्छी रियासत होती है और एक बुरी रियासत होती है। अच्छी रियासत वो होती है जिसमें लोग जो होते हैं एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करते हैं, खुदा को मानते हैं। खुदा को मानने वाला माशरा जो होता है वो सबसे बेहतरीन माशरा होता है। बुरी रियासत वो होती है जो सिर्फ़ अपनी ज़ाती ज़रूरियात के बारे में सोचती है। मतलब जो जिस रियासत में लोग अपने आप के बारे में सोचें, सिर्फ़ ख़ुद के बारे में सोचें, वो बुरी रियासत होती है। जैसे आजकल हमारे जो मुल्क में चलता है रोटी, कपड़ा, मकान, तो ऐसी रियासत जो होती है वो बुरी रियासत होती है और वो जाहिल रियासत होती है। अच्छी रियासत वही होती है जिसमें हायर थिंकिंग हो, नॉलेज हो और आइडियाज़ हों। ये जो जिसमें रियासत में होंगी वो एक गुड रियासत होगी, अच्छी रियासत होगी। अब जो स्टेट ऑफ नेचर है, अल-फराबी के मुताबिक जो नेचर है, स्टेट की जो नेचर होती है वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए। एरिस्टोटल ने कहा था कि इंसान जो होता है वो एक सोशल एनिमल होता है, लेकिन अल-फराबी कहते हैं कि इंसान सोशल एनिमल नहीं होता, वो मजबूरी के तहत जो है ना, मजबूरी की वजह से वो सोशल एनिमल बना है। क्योंकि इंसान किसी भी सोसाइटी में किसी दूसरे इंसान की मदद के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। उसे किसी अपने दूसरों की मदद लेनी पड़ती है अपने काम मुकम्मल करवाने के लिए। कोई भी इंसान अपने तमाम काम जो हैं वो खुद नहीं कर सकता, उसे दूसरों की मदद ज़रूर होती है। इस वजह से इंसान जो है वो सोशल एनिमल बना हुआ है। अदरवाइज़ अगर ये वजह ना होती तो इंसान सोशल एनिमल ना होता। अब जो अल-फराबी की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इंटेलेक्ट, जो कि इन्होंने एरिस्टोटल से इम्प्रेस्ड होके लिखी थी, थ्योरी ऑफ इंटेलेक्ट। एरिस्टोटल की जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ इंटेलेक्ट, उससे मुतासिर होकर इन्होंने लिखी थी अपनी थ्योरी ऑफ इंटेलेक्ट, जिसमें इन्होंने जो इंटेलेक्ट है उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। प्रैक्टिकल इंटेलेक्ट, नंबर 2 मटेरियल इंटेलेक्ट, नंबर 3 हैबिचुअल इंटेलेक्ट और नंबर 4 एक्वायर्ड इंटेलेक्ट। जो प्रैक्टिकल इंटेलेक्ट है इसमें ये बताते हैं कि इंसान को किस तरह से एक्ट करना चाहिए, और जो मोरालिटी होती है वो प्रैक्टिकल इंटेलेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है।
नंबर 2 जो मटेरियल इंटेलेक्ट है, इसमें वो सोल की बात करते हैं, रूह की बात करते हैं। कहते हैं कि रूह में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, बहुत ज़्यादा पावर होती है। इतनी ज़्यादा रूह में पावर होती है कि वो चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट करती है। और नंबर 3 जो पार्ट है वो हैबिचुअल इंटेलेक्ट है। इसमें वो बताते हैं कि जो इंसान की परसेप्शन होती है, मतलब जो चीज़ें उसने ऑब्ज़र्व की होती हैं वो उसके दिमाग में फ़िक्स हो जाती हैं। जब उसके दिमाग में वो चली जाती हैं तो वो हैबिचुअल हो जाती है, मतलब वो अपनी हैबिट्स के ज़रिए उन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, प्रेजेंट कर रहा होता है। और नंबर 4 जो उनकी पार्ट है थ्योरी ऑफ इंटेलेक्ट का, वो है एक्वायर्ड इंटेलेक्ट, जो कि उनके मुताबिक एक नोबलेस्ट लेवल है और ये आइडियल फॉर्म की नीड होती है उनके मुताबिक। ये इनकी थी थ्योरी ऑफ इंटेलेक्ट। उसके बाद जो अल-फराबी हैं उनका सोल के बारे में कैसा कॉन्सेप्ट था। अल-फराबी के मुताबिक जो सोल होती है उसकी 4 फैकल्टीज़ होती हैं, द रैशनल, द एपिटेटिव, द सेंसिटिव और द इमेजिनेटिव। ये जो 4 फैकल्टीज़ हैं ये सोल की होती हैं। अब जो अल-फराबी हैं उनका आइडियल स्टेट के बारे में कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि अल-फराबी कहते हैं जो आइडियल स्टेट थी ना, वो सिर्फ़ एक ही स्टेट थी, वो थी मदीना की स्टेट। मदीना की जो रियासत थी वो आइडियल स्टेट थी, क्योंकि उस वक्त मदीना में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेड थे और वो अल्लाह ताला से कम्युनिकेशन भी करते थे और उनके लॉज जो थे वो रिवेल्ड थे। इस वजह से जो आइडियल स्टेट है, एक्चुअल में जो आइडियल स्टेट है वो मदीना की स्टेट है, मतलब जो मदीना की रियासत है वो ही आइडियल रियासत है। उसके बाद जो अल-फराबी हैं उनकी फ़िलासफ़ी ऑफ थॉट, फ़िलासफ़ी ऑफ सोसाइटी जो है उनके बारे में जो उनका कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरह से है कि अल-फराबी कहते हैं कि जो सोसाइटी होती है वो नेचुरल होती है। किसी भी इंसान को सोसाइटी में रहना पड़ता है, क्योंकि जो इंसान होता है सोसाइटी उसके लिए बहुत ज़्यादा अहम होती है, क्योंकि जो इंसान होता है उसे अपनी ज़रूरियात को पूरा करना होता है। अगर वो किसी सोसाइटी में नहीं रहेगा तो वो अपनी ज़रूरियात कैसी पूरी करेगा। इसलिए जो सोसाइटी होती है वो नेचुरल होती है और ये किसी भी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अल-फराबी ने कहा था कि जो सोसाइटी होती है वो 2 टाइप की होती है। नंबर 1 परफेक्ट सोसाइटी और नंबर 2 इम्परफेक्ट सोसाइटी। जो परफेक्ट सोसाइटी होती है वो वर्ल्ड स्टेट, नेशन स्टेट, सिटी स्टेट, इन सब से मिलकर जो बनती है वो होती है परफेक्ट सोसाइटी। और जो इम्परफेक्ट सोसाइटी होती है ना, वो विलेज स्टेट, स्ट्रीट्स और हाउस फॉर्म जो होते हैं ना, ये बनाते हैं इम्परफेक्ट सोसाइटी। ये थी अल-फराबी की बायोग्राफ़ी और उनकी फ़िलासफ़ी, उनके पॉलिटिकल थॉट्स, सोल के बारे में कॉन्सेप्ट, सोसाइटी के बारे में, आइडियल स्टेट के बारे में, ये सारे उनके कॉन्सेप्ट्स थे। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।